हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि अक्सर में ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन तथ्यों को पढ़ेंगे और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें। सभी पॉइंटों को, सभी बिंदुओं को आप लोग एक कॉपी में नोट करते रहिए। पहला बिंदु देखिए, पहला क्या है कि सबसे बड़ी हड्डी। क्या क्वेश्चन है पहला, जिसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर क्या है? फीमर। क्या? फीमर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, क्या नाम है? फीमर है। और पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज। सबसे छोटी जो हड्डी है उसको क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। और सबसे बड़ी जो हड्डी है उसे क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत ग्रंथि है। कौन सी? सबसे बड़ी जो ग्रंथि है यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसका क्या नाम है? थायराइड ग्रंथि। ये क्वेश्चन बन गया, जिसे कोई परीक्षा हुई उसमें पूछा गया कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन आ गया फीमर, स्टेपीज, यकृत या न्यूरॉन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका पाई किस में जाती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। बिंदु है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो धमनी है एब्डामिनल नाम है। क्या नाम है? एब्डामिनल एओर्टा। एब्डामिनल एओर्टा, ये क्या है? सबसे बड़ी धमनी है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो सिरा है उसका क्या नाम है। सबसे बड़ा सिरा है उसका क्या नाम है, तो ध्यान दो, उसका नाम है एनफीरियर बेनोकोबा। एनफीरियर बेनोकोबा। तो सबसे बड़ी जो सिरा है, सबसे बड़ा सिरा है उसका क्या नाम है? एनफीरियर बेनोकोबा। और सबसे बड़ी धमनी पूछी जाए तो ये याद रखना कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। सबसे लंबी तंत्रिका पूछा जाता है। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, तो सियाटिक। सबसे लंबी जो तंत्रिका है उसका क्या नाम है? सियाटिक। सबसे बड़ी पेशी पूछी जाए तो सबसे बड़ी जो पेशी है उसका क्या नाम है? क्या नाम है? ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या नाम है? ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे बड़ी अगर पेशी पूछी जाए तो ग्लूटियस और मैक्सिमस है। तो और पूछा जाए सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, तो सियाटिक है। पूछा जाए सबसे बड़ा सिरा कौन सा है, एनफीरियर वेनोकोबा है। सबसे छोटा पेशी पूछा जाए, सबसे छोटी पेशी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? स्टेपेडियस। कौन सी? स्टेपेडियस। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन है? मोनोसाइट। क्या नाम है? मोनोसाइट। पूछा जाता है कि सबसे अधिक पुनरुद पुनरुद्ध भवन क्षमता किसमें होती है, तो किसमें होती है? यकृत में और कोशिका में होती है। किसमें होती है? यकृत और कोशिका में सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन क्षमता होती है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है। सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। सबसे व्यस्त अंग अगर पूछा जाए तो कौन सा है? हृदय। सबसे पतली त्वचा किसकी होती है? कंजंटीवा की। किसकी होती है? कंजंक्टिवा है सबसे पतली त्वचा होती है। बॉडी में पूछी जाए सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है, तो कंजंक्टिवा होती है। ये बात भी याद रखना है। सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? हृदय। और सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। और सबसे कम पुनरुद्ध भवन क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क कोशिका में होती है। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? संपूर्ण शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। पुराने रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 हीमोग्लोबिन होता है। कितना होता है? 120 से 80 हीमोग्लोबिन होता है। तो पूछा जाए कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? पुरुषों में अगर पूछा जाए, किसमें? पुरुषों में पूछा जाए तो कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन तक होता है। क्यूबिक क्या है? लाल रक्त कणिकाओं या कणिकाओं की संख्या को काउंट करने की इकाई है क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक। अब महिलाओं में पूछी जाए कितनी होती हैं, तो 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक होती हैं। तो पुरुषों में कितनी होती हैं? 5 से 5.5 तक होती हैं। और महिलाओं में 4.5 से 5 मिलियन तक क्यूबिक होती हैं। पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी जिसको कहते हैं, तो आरबीसी का जो
आरबीसी का जो समय काल होता है, जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणों या डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 5000 से 10,000 क्यूबिक होती है। सामान्य काउंटों के आधार पर अगर सामान्य काउंट किया जाए तो इतनी होती है। फिर पूछा जाता है कि श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है। जो डब्ल्यूबीसी होती है उनके जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 दिन होता है, 2 से 5 दिन होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। अगले प्रश्न देखिए, और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और सभी बिंदुओं को कॉपी पेन में नोट करते रहिए। डी एल सी तो इनकी मात्राएं लिखी गई हैं कि कितनी किस मानव शरीर में कौन सी मात्रा कितनी पाई जाती है। बेरोफिल्स की अगर मात्रा पूछी जाए तो 0.5 से 1% तक पाई जाती है। एसिनोफिल्स की कितने प्रतिशत पाया जाता है, 1 से 3% पाया जाता है। मोनोसाइटस कितना पाया जाता है, 3 से 8%। न्यूट्रोफिल्स कितना पाया जाता है, 40 से 70%। लिम्फोसाइटस कितना पाया जाता है, तो 20 से 25% पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त प्लेटलेट्स काउंट की जाती हैं, तो जो जो ब्लड प्लेटलेट्स जो काउंट की जाती हैं वो कितनी होती हैं, 2 लाख से 4 लाख तक होती हैं। कितनी होती हैं, 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक होती हैं। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत, मानव शरीर में कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन होता है और महिलाओं में कितना प्रतिशत ग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन देखिए आप लोग, पुरुष में कितना होता है, 14 से 16 ग्राम होता है, 14 से 16 ग्राम होता है। और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो कितना ग्राम होता है महिलाओं में, 12 से 14 ग्राम। और पुरुषों में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 14 से 16 ग्राम होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, एबी को कहा जाता है। सामान्य शरीर शरीर तापक्रम कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सर्वदाता रक्त कौन सा है, ओ। सर्वग्राही रक्त कौन सा है, तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ए बी। और मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। श्वसन दर देखिए, श्वसन दर प्रति कितनी होती है, तो 16 से 20 प्रति मिनट होती है। रक्त दंत का सूत्र पूछा जाए, दंत का सूत्र पूछा जाए, कहने का मतलब है कि मानव जो दंत सूत्र होता है, दंत जो दांत होते हैं उसमें जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें कितनी संख्या होती है, 32 संख्या होती है। और जो बच्चे होते हैं उनमें कितनी संख्या होती है, तो उनमें 20 संख्या होती है। कितनी होती है, 20। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने दांत 2 बार जमते हैं या कितने दांत 2 बार टूटते हैं, तो 20 दांत 2 बार टूटते हैं। और वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। मस्तिष्क का भार कितना होता है, मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 11 जोड़ी। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 11 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न देखिए, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि सामान्य मानव हृदय है वो दर कितनी होती है, तो 72 से 75 प्रति मिनट होती है। कितनी, 72 से प्रति 75 मिनट होती है। सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है, सामान्य नाड़ी दर होती है 72 प्रति मिनट होती है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, 1.4 होता है। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6.0 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो ये बातें याद रखना कि गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान होता है 1.4 होता है, मूत्र का पीएच मान होता है 6.0 होता है। और रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेक्टियाटिक जूस का पीएच मान कितना होता है, तो 8.5 होता है। कितना होता है, 8.5 होता है। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है, शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी है, तो 639। कितनी होती है, 639 होती है। और पूछा जाए कि शरीर के कुल भार में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो जल का प्रतिशत कितना होता है, 65% होता है। जल का कितना प्रतिशत होता है, 65% होता है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई है। अगर आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, कमेंट के माध्यम से आप लोगों को जवाब देना है। क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोगों को बताना है। और आपके ऑप्शन है फीमर,
क्या, फीमर। और अगला ऑप्शन है स्टेपीज, स्टेपीज। तीसरा ऑप्शन है न्यूरॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूरॉन। और चौथा ऑप्शन है यकृत। तो इसमें कौन सा सही है, इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से देना है। और आप लोग अगर जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आज ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल फ्री तैयारी करने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।